Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you are fine and doing well. The major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Today I will discuss the art project ideas, subject matter selection, एंड आई विल टेल यू कि हाउ आप जो है वो अपने आइडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। कोर्स आउटलाइन जो है आपकी उसके बारे में पहले मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले उसमें यह है कि आपने एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क प्रेजेंट करना है। आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। आप जो भी पेंटिंग का टॉपिक चूज़ करेंगे उसके ऊपर आप एक प्रोसेस वर्क करेंगे और फिर एक फाइनल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अपने प्रोसेस वर्क और अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपने एक्सप्लेन भी करना है और डिफेंड भी करना है। आर्ट प्रोजेक्ट आइडियाज़, सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, जिसके बारे में आज मुझे बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, राइट डाउन ऑल सब्जेक्ट्स, themes, places, things, activities or issues that are personally relevant and that matter to you। तो सबसे पहले अपने जहन में आइडियाज़ को कलेक्ट कीजिए। उन सारी बातों के बारे में सोचिए जो कहीं ना कहीं आपसे लिंक्ड हैं या आपको इफ़ेक्ट करती हैं या आपको पसंद हैं या नापसंद हैं। अपने सब्जेक्ट्स, थीम्स, प्लेसेस, थिंग्स, एक्टिविटीज़, इश्यूज़, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। You can even write random unexpected things such as the art room sink or heirloom knives and forks in your kitchen drawer। ऐसा भी मुमकिन है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को जो है वो जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगती हों उनको भी लिख लें। जैसा कि एक आर्ट रूम का सिंक है, अगर वो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है या आप समझते हैं कि उसके साथ एक बहुत अच्छी पेंटिंग बन सकती है। इसी तरह से हेirloom नाइफ्स एंड फोक्स, बहुत तेज़ नाइफ्स और फोक्स हैं, आप उसके साथ कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए इनकी। पर्पस ऑफ एनी आर्ट वर्क, तो द पर्पस ऑफ एनी आर्ट वर्क इज़ टू कम्युनिकेट अ मैसेज। आपका जो आर्ट वर्क होता है वो कोई मैसेज कन्वे करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, उसको डिलीवर करता है। उसको देखकर व्यूअर को जो है वो ये समझ में आता है कि आर्टिस्ट जो है वो किन फीलिंग्स और किन इमोशंस को बयान करना चाह रहा है। To comment or scream or sing about the word in which we find ourselves in, तो जिस वर्ड में आप मौजूद हैं उसके बारे में जो है वो अपनी बात कहिए। If there is no emotion behind the work, there is no driving force, nothing to direct and shape your decision making। अगर आपके काम के पीछे कोई इमोशन नहीं है तो उसकी कोई ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है। तो इसलिए आप एक डिसीजन जो है वो कीजिए, पहले चीज़ों को लिखिए और फिर उसमें से एक्सक्लूड करके अपना फाइनल जो है वो आप निकालें कि किस थीम के ऊपर आपने काम करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो उनको पता होता है कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं और लेकिन वो उसको नाम नहीं दे पाते। एक या फिर एक ब्रॉडर वे में उसको जो वो नाम दे देते हैं। तो इट शुड बी प्रीसाइज्ड। राइट डाउन द थिंग्स दैट यू केयर अबाउट दैट मूव यू, उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो कि आपको मूव करती हैं, आपके लिए कोई मोटिवेशनल फोर्स हैं या फिर फॉर व्हाट यू केयर अबाउट। टॉपिक्स इंक्लूड टॉपिक्स दैट आर अनयूजुअल, चैलेंजिंग, कंट्रोवर्शियल, ग्रिटी और इंस्पायरिंग, दोज दैट फिल यू विद पैशन। तो आप इस तरह के टॉपिक्स का इंतखाब कीजिए जो अनयूजुअल हों, चैलेंजिंग हो, कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई इंस्पायरेशनल फोर्स हो। यानी इन वेरी शॉर्ट आपने इस तरह का टॉपिक चूज़ करना है जो आपको पैशन से भर दे, जिससे कहीं ना कहीं आपका पैशन रिलेटेड हो। जैसा कि लोग पेट्रियाटिज़म पे जब कोई पेंटिंग्स बनाते हैं तो वो उसमें उनका पैशन नज़र आता है, उसमें उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत नज़र आती है, पेट्रियाटिक थीम नज़र आता है। इसी तरह से सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, कुछ लोग जैसे कि AR नागौरी हैं वो सोशो पॉलिटिकल थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं। सो इन सारी पेंटिंग्स में उनका पैशन नज़र आता है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस नज़र आते हैं और उनके एक्सपीरियंस ऑफ द आर्टिस्ट नज़र आता है आपकी पेंटिंग्स में। Students who select substantial, heartfelt issues that they really believe in are more likely to achieve great results than those
who choose simply pleasing objects without any reference or meaning. अब अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत हार्ट फेल्ट इशू के ऊपर है, बहुत सब्सटेंशियल सा हार्ट फेल्ट इशू है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इट कि उन्होंने मेयरली बस कोई भी चीज़ जो उन्हें प्लीजिंग लगी है और उसका कोई रेफरेंस या मीनिंग वो नहीं क्रिएट कर सकते, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते और उसको क्रिएट करें। तो उसकी निस्बत हार्ट फेल्ट इशूज़ के ऊपर काम करना, किसी प्रॉपर थीम के ऊपर काम करना जिसमें कोई क्रिएटिविटी नज़र आए, वो ज़्यादा जो है वो अपीलिंग है। A tried and true subject can still be approached in an individual and innovative way. अब कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि पहले भी ट्राई किया जा चुका है, जिस पे पहले भी काम हो चुका है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई इंडिविजुअल और इनोवेटिव वे होना चाहिए उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। मसलन अगर मैं कहूँ कि झूठ पे कोई पहले भी पेंटिंग बना चुका है, तो आप भी झूठ पे बना सकते हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेस करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पेंटिंग्स है, कोई भी ऐसा थीम है, बिकॉज जो है वो पेंटिंग्स में बेतहाशा थीम से काम होता है, तो आप उससे किस हद तक लिंक्ड हैं, आप उससे क्यों एसोसिएटेड हैं, आपने उस थीम को क्यों चूज़ किया, फिर उससे रिलेटेड आप क्या सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें अहम हैं। बट चूजिंग अ टॉपिक दैट इज़ नॉवेल एंड फ्रेश हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस। लेकिन अगर आप कोई फ्रेश सा टॉपिक लेते हैं, कोई न्यू टॉपिक लेते हैं जिस पर पहले काम नहीं हुआ, तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं। स्ट्रॉन्ग कंटेंशियस इश्यूज़ आर अपीलिंग, तो ऐसे इश्यूज़ भी अपीलिंग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो या जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई टची सा कोई जो है वो कोई सेंटिमेंट हो। तो इस तरह से अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसके बारे में कोई सोल्यूशन हो, इस तरह की पेंटिंग ज़्यादा अपीलिंग हो जाती हैं। इवैल्यूएट योर आइडियाज़, तो सबसे पहले अपने आइडियाज़ को खुद इवैल्यूएट कीजिए, खुद अपने आइडियाज़ को देखिए कि उनमें से कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसके साथ आप ज़्यादा एसोसिएशन महसूस करते हैं। थिंक केयरफुली अबाउट द टॉपिक्स दैट यू हैव रिटन डाउन। अब आपने जितने भी टॉपिक लिखे उनके बारे में दोबारा एक दफ़ा देखिए, उनके बारे में सोचिए। एलिमिनेट दोज हु आर इनसिंसियर और समथिंग यू कुड नॉट केयर अबाउट। ओवरली प्रिटी और लैकिंग इन सब्सटेंस, अब इसमें से उन वाले टॉपिक्स को निकाल दीजिए जो कि इनसिंसियर हैं या कहीं ना कहीं आप उसके बारे में जो है वो इतनी एफिलिएशन महसूस नहीं करते, या ओवरली प्रिटी महसूस हो रहे हैं, वो आपकी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है वो उसमें वो कितनी खूबसूरत दिखेगी या उसको कैसा दिखना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर आइडियोलॉजी। सो अगर आपकी आइडियोलॉजी की निस्बत वो ओवरली प्रिटी लग रही है या उसमें कोई सब्सटेंस लैक कर रहा है, तो उसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। This does not mean that a traditionally beautiful subject cannot be successful, but think carefully before proceeding with such a topic and add some idea to make it more productive. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई भी ट्रेडिशनली खूबसूरत जो चीज़ है या सब्जेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप चाहें तो उसको कोई भी आइडिया ऐड करके उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बट थिंक केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग विद सच अ टॉपिक कि आप उसको इलेबोरेट कैसे करेंगे। मसलन आप एक सादा सा फूल बना रहे हैं, तो उस फूल को सैकड़ों दफ़ा पहले भी बनाया जा चुका होगा, वो फूल बजा जो है वो लोगों को नज़र आता है। सो अगर आप उसको वंस अगैन बना रहे हैं, तो फिर आपकी इनोवेशन क्या है, आपका आइडिया उसके बिहाइंड क्या है, आपने ट्रीटमेंट उसे कैसे देना है, ये सारी चीज़ें अहम हैं। एलिमिनेट दो सब्जेक्ट्स विच यू आर अनेबल टू एक्सप्लोर फर्स्ट हैंड, तो उन सब्जेक्ट मैटर्स को भी निकाल दीजिए जो कि आप समझते हैं कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टवर्क्स क्रिएट करने के लिए आपको हाई क्वालिटी इमेजरी की ज़रूरत है। अगर आप ख़ुद से किसी चीज़ को देखकर ड्रॉ करें तो दैट्स द बेस्ट। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लाइव देख के नहीं बना सकते, तो शायद उसके लिए आपको पिक्चर लेनी पड़े। सो उसके लिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी है कि कंजम्पशन ऑफ एनिमल मीट के ऊपर अगर आप काम करें, तो ज़ाहिर है आपको किसी बुचरी या फिर किसी फ्रीजिंग प्लेस पे जाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से वो फ़ोटोग्राफ्स ले लें या आप वहाँ से कुछ स्केचेस बना लें। सो अगर आप का जो थीम है वो इस तरह का है कि उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक आपकी आसानी से रसाई नहीं है, तो आप उन वाले आइडियाज़ को भी एलिमिनेट कर दीजिए और उन आइडियाज़ पे काम करें जिनसे रिलेटेड चीज़ों तक आपकी आसानी से रसाई हो सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोर्स इमेजरी,
No matter how awesome a theme appears, if you are unable to explore any aspect of it firsthand, it is very unlikely that you will be able to do the topic justice. So अगर आप उसके बारे में जो है वो इब्तदाई मालूमात हासिल नहीं कर पाते, उसका इब्तदाई इमेज हासिल नहीं कर पाते, तो कितना ही अपीलिंग हो वो थीम, वो फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा. You may need to return to your source imagery several times to draw, photograph or experience firsthand. हो सकता है कि जो आपका सोर्स इमेजरी है, जहाँ से आप जिस सोर्स से आप कुछ जो है वो इमेज ले रहे हैं बनाने के लिए, आपको वहाँ सेवरल टाइम्स जाना पड़ सकता है. कभी फोटोग्राफी के लिए, कभी ड्राइंग के लिए, कभी पेंट एप्लीकेशन के लिए, कलर्स का मुताला करने के लिए, और जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करें जिस तक आपकी आसानी से रसाई हो. एस्थेटिक्स एक जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके बारे में मैं पहले भी एक लेक्चर में बात कर चुकी हूँ. सो एलिमिनेट दोज टॉपिक्स फॉर विच द सोर्स मटेरियल लैक्स एस्थेटिक अपील. अब कोई ऐसा सोर्स मटेरियल है जिसमें एस्थेटिक अपील जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो देखने में इतना एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं लगता. अब सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि एस्थेटिकली अपीलिंग चीज़ होने के लिए उसका प्रिटी होना ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स अगलीस्ट थिंग्स भी इतनी स्टनिंगली रेंडर की जाती हैं इन एन आर्ट वर्क या डिज़ाइन कि वो इंतहाई खूबसूरत लगती हैं, वो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत होती हैं. You can find the beauty in the ordinary or mundane, but it should be aesthetically appealing. So आप किसी भी ordinary सी सादा सी चीज़ में से भी खूबसूरती जो है वो तलाश कर सकते हैं, लेकिन aesthetically उसको appealing होना चाहिए. Sometimes the most mundane of objects can provide the greatest beauty. तो यहाँ पे सामने आपको एक पेंटिंग नज़र आ रही है which is a very simple kind of painting, but यहाँ इसको जो है वो आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक सादा सी चीज़ को भी बड़ा करके आप बनाएं, और बैकग्राउंड में जिस तरह से ग्राफ लगाया गया और उस पर वॉश दिया गया, तो उसके साथ जो है वो एक अच्छा ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा सकता है विथ सिंपल फॉर्म्स. लेकिन वो फॉर्म्स इतनी सिंपल भी ना हो कि वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स तक चली जाए. सिंपल चीज़ें हों, उनके साथ कोई सिंबल ऐड हो जाए, कोई कलर ऐड हो जाए जो उसकी ब्यूटी में इजाफा करे, तो आप उसको पेंटिंग में बना सकते हैं. कॉमन और ओवरडन टॉपिक्स. Eliminate topics which are common or overdone unless you have an original way of approaching this topic. अब ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन हैं या ओवरडन है, जिन पे बार बार काम किया गया, उनको भी निकाल दीजिए. Until and unless you have an original way of approaching this topic. Until and unless आपके पास कोई ऐसी इनोवेशन है, कोई ऐसी जिद्दत, कोई नई चीज़ है जिसके ज़रिए आप इस टॉपिक को जो है वो नुमाया करेंगे, और वो चीज़ जो आप बनाएंगे वो दोबारा से इन्हांस होकर व्यूअर के लिए अपीलिंग होगी. It does not matter if some others have explored the same topic as you, but if everyone is doing it, you should think carefully about whether you have something sufficiently new and originally to say about it or not. So ऐसा टॉपिक जिस पे कोई और काम कर रहा हो, मैंने पहले भी कहा कि आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उस पर काम हो चुका है, तो वंस अगेन उसके बारे में सोचिए. ठीक है, उसके बारे में आपने सोचना ये है कि आप मज़ीद उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं. Interest. Ensure that the topic you choose is something that you really care about and which can sustain your interest for the time period. अब आप इस चीज़ को भी श्योर कर लीजिए कि जो टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके बारे में आपका कंसर्न है, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, और थ्रू आउट द टाइम पीरियड आपके सारे प्रोसेस वर्क में और आपकी पेंटिंग्स के दौरान आपका उसमें इंटरेस्ट कायम रहे. If you have more than one topic left on your list, pick the thing that you care about the most. So जो चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा परवाह है, जो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगती है, मोटिवेट करती है आपको, उसको चूज़ कीजिए. अगर आपके पास लिस्ट में मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं तो उसमें से ऐसी ऑप्शन चूज़ कीजिए जो उसके बारे में आपको ज़्यादा केयर महसूस होती हो. मेक सेवरल स्केचेस एंड पेंट दैम. तो बहुत सारे स्केचेस बनाइए, उनको पेंट करके देखिए. सिलेक्ट द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट. मेक मोर स्केचेस फॉर अनदर पेंटिंग और फाइनल प्रोजेक्ट. तो बहुत से स्केचेस बनाएं, उन्हें पेंट करके देखें, उनमें से जो बेस्ट स्केच लगता है उसको पेंटिंग की फॉर्म में ढालें. उसके बाद मज़ीद स्केचेस बनाएं, दोबारा से यही सारा प्रोसीजर दोहराएं, इसके अंदर पेंटिंग्स करें, और फिर उसमें से जो बेस्ट लगता है आपको उसको जो है वो बड़े या छोटे जिस तरह के भी पैनल पे आप बनाना चाहते हैं उस पर कन्वर्ट कीजिए. सो हियर इज़ अ सोर्स जिससे आप हेल्प ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट.
सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और वो सब लोग जिनको कन्फ्यूजन है अपने थीसिस के टाइटल को सिलेक्ट करने के लिए, उसके टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, नाउ उनको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से पहले सारे आइडियाज़ को आपने एक पेपर पे लिखना है और बाद में उनमें से एलिमिनेशन किस तरह से करनी है। आपने किस तरह से जो आइडियाज़ आपको लगता है कि ये जो है वो आपके साथ लिंक नहीं है या आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आप उन्हें निकाल दें। जो आइडियाज़ आपको लगते हैं कि नहीं उससे रिलेटेड चीज़ों तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं है, उन्हें भी निकाल दें। ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको लगता है कि बात बहुत ज़्यादा सादा हो जाएगी, मतलब कि कोई ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एक ट्रायंगल या एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसके बारे में भी दोबारा से सोचिए कि आया उसके साथ किए जाने वाले काम के साथ कोई ऐसा थीम लिंक किया जा सकता है कि इवन अ स्क्वायर इज़ इनफ। और अगर ऐसा नहीं है, वो आपके आइडिया के बिलोंग से जो है वो नहीं रिलेट कर रहा, तो उसको भी एलिमिनेट कीजिए और अपने लिए ऐसे टॉपिक को चूज़ कीजिए जो डायरेक्टली आपको मुतासर करता हो, जिसके बारे में आप केयर महसूस करते हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं आपकी कोई एफिलिएशन हो। सो इंशाल्लाह ताला जो है वो अब आपके साथ जो है वो ज़ूम पे मैं क्लास लूँगी और उसमें हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। फ़िलहाल जो भी मटेरियल आपके पास है उसके साथ जो है वो आप कोशिश करें, कुछ स्केचेस कर लीजिए, उसके ऊपर काम कर लें। तो इंशाल्लाह ताला सी यू इन द क्लास। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।